आइए बच्चों, आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में जा रहे हो। अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर मेरा हिसाब से मैं मानता हूँ कि टोटल 6 सेमेस्टर में से सबसे टफ ऑफ द टफेस्ट सेमेस्टर बोला जाए तो फिफ्थ सेमेस्टर ही है। फिफ्थ सेमेस्टर थोड़ा टफ है। यहाँ पे सबसे पहली बात, कोई भी एमसीक्यू पेपर नहीं है। ऑनर्स हो या फिर जनरल, किसी के लिए भी एक भी एमसीक्यू पेपर नहीं है। अभी तक आप लोग एमसीक्यू पेपर कुछ रहता था, 2-3-2 करके रहता था, लेकिन अब आप लोगों का एमसीक्यू पेपर नहीं रहेगा, नॉन एमसीक्यू पेपर रहेगा। तो ये बहुत टफ एक सेमेस्टर माना जाता है। और दूसरा बात ये है कि यदि आप इस सेमेस्टर में सप्ली खाओगे तो आप लोगों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ये आप लोगों को जान के रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर में सप्ली खाते हो, इसका मतलब आप नेक्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर का सप्ली का एग्जाम आप 1 साल बाद दोगे। कैसे, नहीं समझे शायद। देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों का फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब है, 2023 जैन का लास्ट में हो जाएगा। 2024 जैन का लास्ट में आप लोगों का एग्जाम होगा, नहीं तो फरवरी का फर्स्ट वीक में तो हो ही जाना है। 2024 जैन का लास्ट मान के चलिए, क्योंकि इस बार इलेक्शन आ रहा है तो एग्जाम पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी एंड। अब मान लीजिए आप, तो आपका क्या होगा, 6 सेमेस्टर का एग्जाम तो जुलाई में होगा। ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, फिफ्थ सेमेस्टर में सप्ली खा गए हो, तो फिफ्थ सेमेस्टर में यदि सप्ली खाइएगा तो आपका एग्जाम अब फिर नेक्स्ट कब होगा, 2025 जैन में। मतलब आप अगस्त में भी यदि आप 2024 अगस्त सेमेस्टर 6 में यदि पास भी हो जाते हो सब सब्जेक्ट में, फिर भी आपको बैठे रहना पड़ेगा टिल जनवरी 2025 फॉर पर्पस फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए, और आप ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा लेंदी और प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा बाबू। तो ये आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि अब की जो पढ़ाई है, अभी तक जो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जितना भी पढ़ाई किए हो, आपको उसका 200 इफिशिएंसी लाना पड़ेगा। मतलब डबल इफिशिएंसी करना पड़ेगा। वो चाहे अच्छा स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो, जैसा भी हो, उनको तो करना ही पड़ेगा। खासकर जो ऑनर्स स्टूडेंट है और जिनका प्रैक्टिकल थोड़ा वीक है, तो उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है बाबू, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। साथ ही साथ उनको याद रखना पड़ेगा कि उन लोगों के सिलेबस में मैथ आया है, मैथ रहेगा आप लोगों का सिलेबस में, और बहुत जन को मैथ में प्रॉब्लम होता है। और इस बार मैथ एमसीक्यू नहीं रहेगा। अभी तक आप लोग मैथ एमसीक्यू में दे रहे थे, तो क्या हुआ, चलो तुक्का लग गया कहीं पे तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नॉन एमसीक्यू है। एक लाइन गलत हुआ तो आपका पूरा गलत और 0। तो आपको तो पता ही है सप्ली कितना प्रॉब्लम वाला बात होता है। और फिफ्थ सेमेस्टर में सप्ली बर्दाश्त ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है फिफ्थ सेमेस्टर में सप्ली। यदि जो बच्चा फिफ्थ सेमेस्टर में सप्ली खा रहा है, इसका मतलब वो 1 साल अपना बर्बाद कर रहा है। तो प्लीज फिफ्थ सेमेस्टर में सप्ली के बारे में सोचे भी नहीं, और अब भी से पढ़ाई को जरूर अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत आपको फेस करना पड़ेगा लास्ट टाइम में। फोर्थ सेमेस्टर में बहुत आप लोग हेल्प किए हो, मैंने भी आप लोगों का कोऑपरेट किया है, आप लोग वीडियो देखे हो, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट का 2-3 दिन में वीडियो देख के एक पार स्कोर तक पहुंच पाए हैं। ठीक है ना। 1 महीना 1.5 महीना का क्रैश कोर्स मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। मैं भी चाहूँ तो क्रैश कोर्स करवा सकता हूँ, मैं भी चाहूँ तो 3 दिन का पैसा ले सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह के लिए पैसा क्या, वो सब फालतू होता है क्रैश कोर्स। ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं हेल्प तो करते रहूँगा, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन में आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ आपको पूरे तरीके से अच्छे से देखते जाना है। तो चलिए पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस क्या है आप लोगों का। बाबू, अकाउंट्स
ऑनर्स जो लेके बैठे हैं उनका याद रखिएगा, अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, मैथ प्लस इको, ये जो फिनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स लेंगे उनके लिए मैं बोला हूं, उनका क्या क्या रहेगा, अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, मैथ एंड इको दोनों एक साथ रहेगा। मैथ रहेगा 50 मार्क्स का, इको रहेगा 50 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए अकाउंट भी प्रैक्टिकल है, टैक्स भी प्रैक्टिकल है, मैथ एंड इको भी प्रैक्टिकल है। मैथ तो प्रैक्टिकल, इको थ्योरेटिकल, पूरा लिखना है, दम भर लिखो। ऑडिट लिखना ही है, आपको पता ही है आईएफएस का एग्जाम, देखे ही हो आईएफएस का एग्जाम, आईएफएस का भी डबल टफ है ये ऑडिट, समझ रहे हो। तो आपको अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा। खास फिर से इकोनॉमिक्स आ जाता है, बहुत जन को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है। यहाँ पे नेशनल इनकम, इसके अंदर में भी मैथ है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो आप लोगों को इसको अच्छा से करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस अकाउंट्स में फॉर्मेट बेस पे तो बहुत कम सवाल है। जर्नल एंट्री, अब बहुत जन को क्या होता है, जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम होता है। आप यहाँ पे इशू ऑफ शेयर फिर से सीखोगे, आप यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ शेयर फिर से सीखोगे, आप रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर सीखोगे, बायबैक सीखोगे, बहुत सारा चीज, कंपनी फाइनल अकाउंट सीखोगे, बड़ा महान, क्या बोले पूछो मत। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टफ, साथ ही साथ फिर होल्डिंग कंपनी, बहुत सारा चीज रहेगा। टैक्स थोड़ा सा इजी रहेगा, जीएसटी सीखोगे, नया चीज। प्लस आपने 4th सेमिस्टर में जितना टैक्स किया है, जितना हेड्स ऑफ इनकम का काम किया है, जितना सेटअप का काम किया है, सबको साथ ही साथ डिडक्शन, जितना आप लोगों ने सीखा है सब कुछ सेमिस्टर 5 में काम आने वाला है। तो ऐसा मत सोचो कि सेमिस्टर 4 दिए तो टैक्स को भूल जाएंगे, नहीं, टैक्स आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सेमिस्टर 5 में आपको जब तक बेस मजबूत नहीं रहेगा सेमिस्टर 4 का, तब तक आप सेमिस्टर 5 का टैक्स डायरेक्ट वाला पार्ट को आप अच्छा से नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं जनरल वाला में। जनरल के लिए देखिए सब सेम सब्जेक्ट है, सिर्फ इन लोगों का ऑनर्स में मैथ इको है, यहाँ पे मैथ इको नहीं है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब सेम, सिलेबस सेम। ठीक है ना, एक चैप्टर सिर्फ एक में नहीं है, बाकी सब चीज सेम है। तो जनरल वाला लोग के लिए भी, अब जनरल है मतलब वो थोड़ा वीक है, तो उनके लिए तो 2 ही प्रैक्टिकल काफी है, उसके साथ ऑडिट लिखना है। ठीक है, ये भी बहुत प्रॉब्लम है। तो थोड़ा अभी से आप लोग पढ़ाई को सीरियसली कर दीजिए। ठीक है ना, बहुत सीरियस कर दीजिए, चाहे आप जहां भी पढ़ रहे हो, आप प्लीज सीरियस जरूर करो और अच्छा से करो। आप लोगों को पता है मैं हेल्प करते रहूंगा, मैं 5th सेमेस्टर में भी लास्ट टाइम में आपको सजेशन सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। लेकिन बाबू एक बात आप सोचो कि 4th सेमेस्टर में आपने 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह देख के यदि सजेशन को आप इतना अच्छा से एग्जाम दिए हो, तो यदि जो बच्चा मेरे पास ऑनलाइन क्लास पहले से कर रहा था उन लोगों तो मैं पहले ही प्रोवाइड कर देता हूँ, वो लोग तो पहले ही रिवीजन करके रेडी रहते हैं। तो सोचिए यदि आप लोग वही चीज पहले से करके रखो तो कितना फायदा होगा। और ज्यादा नहीं, बहुत कम लोएस्ट फीस में मैं आप लोगों को 5th सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लासेस करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा सस्ता, सबसे सस्ता, एकदम लोएस्ट फीस में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग ज्वाइन करिए ऑनलाइन क्लासेस को, गारंटी के साथ मैं आप लोगों का साथ दूंगा। जब फ्री में बाबू इतना हेल्प करते हैं तो पैसा देने के बाद कितना हेल्प होगा आपको पता ही होगा। ठीक है, ओके, आप चिंता मत करिए। देखिए बाबू कोर्स फीस क्या है, कोर्स फीस ज्यादा नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस 2799 ओनली, ऑल सब्जेक्ट का, पूरा 5th सेमेस्टर का, पूरा 5th सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा 5th सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट का। जनरल के लिए कितना है 2799, किसके लिए, जनरल के लिए। और ऑनर्स के लिए कितना है, ओनली 3299। जनरल के लिए 2799, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, और ऑनर्स के लिए 5 सब्जेक्ट है, ये टोटल बोल के 3299। बस मात्र इतना फीस, इतना में आपको 6 महीना तक आपको क्या कराया जा रहा है, 5th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस, और 100% गारंटी के साथ। जब मैं सजेशन देता हूं 100% गारंटी के साथ, तो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको 100% गारंटी के साथ। याद रखिएगा, जो सजेशन बनता है वो पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास वाले लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता है, और वो लोग पूरा करके कंप्लीट रहते हैं। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो। ऑनलाइन क्लासेस जनरल के लिए 2799 एंड ऑनर्स के लिए 3299।
ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगा। और याद रखिएगा ये क्लासेस कैसे होगी, ये क्लासेस 3 दिन 3 क्लास वीक में 3 दिन आप लोगों को क्या दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो जाए, ठीक है ना। वो आपको 3 दिन वीडियो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, यूट्यूब का लिंक जाएगा और वो प्राइवेट लिंक जाएगा, ठीक है ना, ताकि आप ही लोग सिर्फ खोल पाओगे। और उसके साथ सुनिए ठीक से, उसके साथ आप लोगों को डाउट क्लासेस के लिए और होमवर्क डिस्कशन के लिए अलग से 3 दिन जूम क्लासेस दिया जाता है। मतलब बाय फेस टू फेस 1 to 1 जिसका जो डाउट है एक एक करके क्लियर किया जाता है, एक एक करके एक स्टूडेंट का जो डाउट है उसको क्लियर किया जाता है और एक एक करके उसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए खत्म हो गया अब तुम करो, नहीं, आपका जो डाउट है पहले डाउट क्लियरेंस होगा, फिर होमवर्क जो देंगे उसका भी जो डाउट है वो भी क्लियरेंस होगा। इस तरह से पढ़ाया जाता है बाबू, ऐसे कंप्लीट किया जाता है। तो टोटल 6 क्लासेस रहती है, मतलब कंटिन्यू क्लासेस रहता है। आप लोग पूरा अच्छा से कर पाइएगा। और खासकर मैथ, बहुत जन का मैथ प्रॉब्लम करता है, उन लोगों को मैं जीरो से हीरो एकदम छोटा छोटा चीज सिखाना पड़ता है, तो समय लग जाता है बाबू। बहुत जन ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं रहता है, मान लीजिए कोई यदि छूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों को अलग से मैं अपने पर्सनल कांटेक्ट में रखता हूं सबको, ठीक है ना। एक एक करके एक स्टूडेंट का मैं कांटेक्ट बनाता हूं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बाबू। तो आइए ज्वाइन करिए रोशन सर क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस को। आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं एकदम 100% रिजल्ट आएगा, इसका मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है बाबू। प्लीज पूरा सेमिस्टर को अच्छा से पढ़ना है, लेट करके कोई फायदा नहीं है। क्लासेस 18 अगस्त से स्टार्ट हो जा रही है, 18 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जा रहा है, तो लेट मत करिए। जिनको ज्वाइन करना है कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर सेम है, उसी व्हाट्सएप नंबर में बात करिए, आपको पूरा स्टेप बता दिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ। साथ ही साथ आप लोगों को मैं जरिया भी बता दिया हूं कि कैसे आप लोग पूरा एग्जाम को, पूरा सेमेस्टर को विदाउट एनी रिस्क कर सकते हो। और रोशन सर सब समय आपका हेल्प करते रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जैसे, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन क्लासेस करा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस करा रहा हूँ, तो मेरा जो बच्चा प्रायोरिटी है उनको तो मैं पहले सब कुछ प्रोवाइड करूँगा ना बाबू, आप लोगों को तो लेट ही आएगा। तो बस यही डिफरेंस हो जाता है और वो चीज़ आपको फिर लास्ट में बोल लगता है कि 10-15 दिन पहले हमको मिल रहा है। तो बाबू कुछ करने का नहीं है, जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनका फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है, उनको पहले प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है बाबू। याद रखिएगा जो भी रिकॉर्डेड वीडियो रहता है वो एडिटेड रहता है, वो पर्सनल बनाया हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि क्लास में जो हो रहा है, डिस्कस चल रहा है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ डाल दिए, नहीं, उससे टाइम वेस्ट होता है बाबू, टाइम वेस्ट होता है, उससे आपका नेट वेस्ट होता है। चलिए बहुत जन है, बड़े आदमी हैं, पैसा वाले हैं, वो वाईफाई लगा के रखे, लेकिन टाइम तो वेस्ट होता है, टाइम तो वेस्ट हो रहा है आपका। मैं एडिटेड देता हूं जो देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप फुल्ली कॉन्सेप्ट पे रहो। जो 1 घंटा का क्लास है वो आधा घंटा का क्लास में कंप्लीट हो जाए और आपका समय बचे, ठीक है बाबू। तो इस तरह से क्लासेस रहता है, क्लास ज्वाइन करिएगा ना, दम भर एकदम मस्ती आएगा। आप लोग सजेशन में जितना विश्वास रखे हो उससे 4 गुना मैं एफिशिएंसी के साथ आप लोगों का क्लास कराता हूं। तो प्लीज क्लास ज्वाइन करिएगा। थैंक यू, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।